कहानी की शुरुआत में हमें एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है। वहाँ हम ब्रैड नाम के एक पायलट को देखते हैं। वह तेजी से विमान की ओर बढ़ रहा होता है और साथ साथ वीडियो कॉल के जरिए अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। उसकी बेटी कहती है, आज सुबह मैंने खबर देखी थी जिसमें बताया जा रहा था कि आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ मौसम बहुत खराब है। इसी वजह से कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसलिए आपको अपनी फ्लाइट कैंसिल करके घर वापस आ जाना चाहिए। लेकिन ब्रैड हंसते हुए जवाब देता है, मैं पहले भी कई बार ऐसे खराब मौसम में सुरक्षित रूप से विमान उड़ा चुका हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द घर लौट आऊंगा। ये सुनकर उसकी बेटी खुश हो जाती है और कॉल काट देती है। इसके बाद ब्रैड विमान के कॉकपिट में पहुँचता है और को पायलट से मिलता है। को पायलट थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि आज पहली बार वह फ्लाइट उड़ाने जा रहा था। तभी एक एयर होस्टेस आकर ब्रैड को बाहर बुलाती है। बाहर एक पुलिस अधिकारी ब्रैड को बताता है कि आपात स्थिति के कारण उसे एक हत्यारे को साथ ले जाना होगा। उसका नाम जॉनी है। जॉनी एक बेहद ताकतवर और खतरनाक इंसान है जिस पर हत्या का आरोप है। अब उसे विमान के जरिए दूसरे देश ले जाया जा रहा है जहां उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। पुलिस अधिकारी ब्रैड से कहता है कि यह जिम्मेदारी उसे दी जा रही है क्योंकि वह एक काबिल और समझदार पायलट है। ब्रैड इसके लिए तैयार हो जाता है और जॉनी को विमान की बिल्कुल पिछली सीट पर बैठा देता है ताकि बाकी यात्रियों को कोई परेशानी न हो। इसके बाद सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं और ब्रैड विमान कर्मियों से यह सुनिश्चित करता है कि सभी यात्री आ चुके हैं। फिर विमान टेक ऑफ करता है और आसमान में उड़ान भर लेता है। निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ब्रैड विमान को ऑटो पायलट पर सेट कर देता है और को पायलट के साथ अपने परिवार की बातें करने लगता है। वह मोबाइल में अपनी बेटी की तस्वीर दिखाते हुए कहता है, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। इस दुनिया में हम दोनों के अलावा हमारा कोई नहीं है। उधर विमान में बैठे यात्री अपनी यात्रा का आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि थोड़ी ही देर में उनके साथ कुछ बेहद डरावना होने वाला है। कॉकपिट में बैठे दोनों पायलट खुश थे और विमान भी सामान्य रूप से उड़ रहा था। तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और विमान हल्के झटके खाने लगता है। इससे ब्रैड चिंतित हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। वह यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने की घोषणा करता है और रेडियो के जरिए कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन खराब मौसम के कारण सभी रेडियो सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। अचानक एक तेज बिजली गिरती है और विमान से टकरा जाती है जिससे विमान जोर जोर से हिलने लगता है। ब्रैड यात्रियों की हालत देखने के लिए कॉकपिट से बाहर जाता है। यात्रियों को देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि सभी अभी भी सुरक्षित होते हैं, लेकिन तभी विमान की लाइटें झपकने लगती हैं और फिर से तेज झटका लगता है। इस झटके में ब्रैड का सिर सामने की छत से टकरा जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है जिससे उसके माथे पर चोट लग जाती है। ये हाल देखकर सभी यात्री डर और आतंक से कांपने लगते हैं। ब्रैड फिर कॉकपिट में लौटता है और अपने सह पायलट के साथ मिलकर विमान को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। ये उनके जीवन के सबसे कठिन पलों में से एक था। खराब मौसम के कारण उन्हें आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रैड कहता है, हमें तुरंत विमान को नीचे उतारना होगा क्योंकि अगर एक और झटका लगा तो विमान पूरी तरह नष्ट हो सकता है। इसके बाद वे तुरंत विमान की ऊंचाई कम करने लगते हैं और विमान तेजी से नीचे आने लगता है। विमान के अंदर बैठे यात्री डर और आतंक में कांप रहे होते हैं। तभी एक हादसा हो जाता है। साथ मौजूद पुलिस अधिकारी के हाथ से मोबाइल फोन गिर जाता है। वह मोबाइल उठाने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोल देता है। उसकी मदद के लिए एक एयर होस्टेस भी अपनी सीट बेल्ट खोलकर आगे आती है, लेकिन क्योंकि विमान तेजी से नीचे जा रहा था, सीट बेल्ट खोलते ही वे दोनों जोर से ऊपर की छत से टकरा जाते हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि दोनों की वहीं मौत हो जाती है। इस बीच विमान बहुत नीचे आ जाता है और किसी तरह दोनों पायलट उसे नियंत्रण में ले आते हैं, लेकिन अब विमान में ज्यादा शक्ति या पावर बाकी नहीं रहती। तब ब्रैड समझ जाता है कि विमान को आगे तक ले जाना संभव नहीं है। वह फैसला करता है कि विमान को नीचे उतारकर समुद्र में क्रैश लैंडिंग करनी होगी। तभी उन्हें दूर एक द्वीप दिखाई देता है। ब्रैड विमान की दिशा बदलकर उस द्वीप की ओर ले जाता है और वहां आपातकालीन लैंडिंग का निर्णय लेता है। आखिरकार बहुत मुश्किलों के बाद ब्रैड द्वीप पर मौजूद एक सड़क पर सफलतापूर्वक इमरजेंसी लैंडिंग कर लेता है। सौभाग्य से इस आपात लैंडिंग में सभी यात्री सुरक्षित रहते हैं और किसी को कोई चोट नहीं लगती। तभी विमान के पिछले हिस्से में एक शॉर्ट सर्किट होता है। ये देखकर ब्रैड खुश हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि विमान में अभी थोड़ी सी बिजली बाकी है। सभी यात्रियों के विमान से उतरने के बाद एक एयर होस्टेस कप्तान ब्रैड को बताती है कि अपराधी को ले जा रहा पुलिस अधिकारी मर चुका है और एक एयर होस्टेस ने भी अपनी जान गंवा दी है। ये सुनकर ब्रैड बहुत दुखी हो जाता है। उधर एयरलाइन कंपनी का मालिक देखता है कि उसका एक विमान अचानक गायब हो गया है। उसने उस विमान की लैंडिंग नहीं देखी थी और काफी देर से रेडियो संपर्क भी बंद था, इसलिए पायलट
पायलट से संपर्क संभव नहीं हो पा रहा था। तब एयरलाइन कंपनी एक रेस्क्यू एक्सपर्ट रॉस पार्ट को बुलाती है, जो ऐसे लोगों को खोजने में माहिर होता है जो कहीं मुसीबत में फंस गए हों। मालिक उससे कहता है, मेरी बहन कहाँ गई है, उसकी सारी जानकारी चाहिए, विमान कहाँ है, उसके कर्मचारी और सभी यात्री कहाँ हैं। इसके बाद रॉस पार्ट अपना काम शुरू कर देता है। दूसरी ओर सभी यात्री चिंता में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं, हम यहाँ क्यों उतरे। तब ब्रैड सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करके समझाता है। वह कहता है कि आपात स्थिति के कारण हमें यहाँ उतरना पड़ा है। विमान में अभी थोड़ी सी बिजली बाकी है, जिसकी मदद से हम कुछ चीजें ठीक कर सकते हैं। इसके बाद वह विमान के पास जाकर उसे ठीक करने की कोशिश शुरू करता है, लेकिन देखता है कि विमान में बहुत कम पावर बची हुई है। इसलिए वे यह फैसला करते हैं कि अब उन्हें मदद का इंतजार करना होगा। वे एक नक्शा खोलकर अपनी स्थिति पता करने लगते हैं। ब्रैड का सह पायलट नक्शा देखकर कहता है कि हम एक प्राइवेट द्वीप पर फंस गए हैं। ये जगह बहुत ही खतरनाक है, जहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो किसी सरकार या प्रशासन की बात नहीं मानते। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। यहाँ हमारी सरकार भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएगी। ये सुनकर ब्रैड कहता है कि हमें किसी भी तरह रेस्क्यू टीम को बुलाना होगा, ताकि वे आकर हम सभी को बचा सके। इस जगह से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। इसके बाद वे दोनों रेडियो ठीक करने की कोशिश शुरू करते हैं, लेकिन बिजली गिरने के कारण रेडियो पूरी तरह खराब हो चुका होता है। अब ब्रैड सभी यात्रियों के पास जाकर बताता है कि तकनीकी खराबी के कारण रेडियो काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग चिंता न करें। वह सबको भरोसा दिलाता है कि हम द्वीप के दूसरे हिस्से में जाकर किसी तरह रेडियो या संचार का कोई साधन ढूंढने की कोशिश करेंगे। रेस्क्यू टीम भेजने का अनुरोध करेंगे, जो आकर हम सभी को बचा लेगी। इसके बाद ब्रैड एक बड़ा फैसला लेता है। वह कहता है कि यह आदमी मेरे साथ जाएगा, और ऐसा कहकर वह टोनी के हाथों की हथकड़ी खोल देता है। फिर ब्रैड सह पायलट से कहता है, तुम विमान के पावर सिस्टम को ठीक करने का काम शुरू करो। मैं जितनी जल्दी हो सके किसी भी तरह संपर्क करके रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद टोनी और ब्रैड रेडियो ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में टोनी ब्रैड को उस पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद देता है। उधर हम देखते हैं कि इस द्वीप पर रहने वाले आतंकियों का एक समूह दौड़ता हुआ आता है, और उन्हें बताया जाता है कि यहाँ एक विमान ने आपात स्थिति के कारण लैंडिंग की है, और उसके अंदर कई लोग हैं जो अलग अलग देशों से आए हैं। ये सुनकर उस समूह का नेता उस आदमी को कुछ पैसे। जंगल के बीच ब्रैड और टोनी आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी टोनी ब्रैड से पूछता है, तुमने मुझे आजाद क्यों किया और अब मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तब ब्रैड कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से बाकी सबकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। यहाँ एक खतरनाक आतंकवादी समूह है, और उनसे लड़ने के लिए मुझे तुम्हारे साथ मिलकर मुकाबला करना होगा। फिर वह बताता है, मैं सैन्य पृष्ठभूमि से हूँ। मैंने कई सालों तक अमेरिकी सेना में काम किया है। कुछ देर बाद अचानक पीछे से कोई आवाज नहीं आती। जब ब्रैड पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि टोनी वहाँ नहीं है। वह ब्रैड को छोड़कर भाग चुका होता है। अब ब्रैड अकेला ही जंगल के अंदर आगे बढ़ता रहता है। जंगल के और भीतर जाकर ब्रैड एक परित्यक्त पुराने कारखाने में घुसता है। वहाँ उसे एक टेलीफोन मिलता है, लेकिन वह पुरानी किस्म का और खराब होता है। इसके बाद ब्रैड जोर लगाकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है, और कुछ देर बाद वह टेलीफोन काम करने लगता है। ब्रैड एयरलाइन कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता है, जोर लगाने लगता है, और कुछ ही देर में वह टेलीफोन काम करने लगता है। ब्रैड एयरलाइन कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता है और हेल्पलाइन कर्मचारी को अपनी लोकेशन और पूरी स्थिति बता देता है, लेकिन लाइन में खराबी होने की वजह से उसकी बात सामने वाले व्यक्ति तक साफ साफ नहीं पहुंच पाती। लेकिन ठीक इसी बातचीत के बीच पीछे से एक आदमी आकर ब्रैड पर हमला कर देता है। काफी संघर्ष के बाद वह उसे काबू में कर लेता है, मारपीट करता है और ब्रैड को बेहोश कर देता है। उसी समय उसी जगह पर एक और आदमी कमरे में घुसता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वह तुरंत छिप जाता है।